आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि आप ऋषिकेश में शिमला और मनाली वाले मज़े ही नहीं ले सकते हो? तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत गलत सोच रहे हो। ये नज़ारा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ऋषिकेश का नज़ारा है। और ऋषिकेश से आप यहाँ बहुत इजीली आ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, ये एक ऑफ बीट जगह है, तो यहाँ पर बहुत क्राउड नहीं मिलता है सैटरडे संडेज़ भी। सो लेट्स एन्जॉय। ऋषिकेश में इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। बस 1 घंटे की ड्राइव पर मैं कुंजापुर पहुंची। और यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पर एक टेंपल है कुंजापुर माता का। ये टेंपल के पीछे का व्यू है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो हर चीज़ मौजूद है जो एक जन्नत का नज़ारा होता है। मतलब बादल है, पहाड़ है, पानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बादल पहाड़ के ऊपर नहीं है। मतलब वी कैन सी दी क्लाउड्स की वो पहाड़ के नीचे हैं। और मैं भी आपको नज़ारा दिखाऊंगी कि क्लाउड्स कैसे दिख रहे हैं। तब तक आप इस व्यू को एंजॉय करिए। तो ये वो नज़ारा है जिसकी बात कर रही थी मैं। पहाड़ है, बादल नीचे को है, पहाड़ ऊपर है। तो ये नज़ारे देख कर ना मेरा मन कर रहा है कि बस यहीं मैं रह जाऊं, अपने घर वापस ना जाऊं। पर मजबूरी होती है ना, जाना तो पड़ता है वापस। चलिए आप व्यू एंजॉय कीजिए, मैं आपको अगली डेस्टिनेशन लेके चलती हूँ। अब मैं जहाँ जा रही हूँ वो कुंजापुरी माता के मंदिर का एंट्री गेट है। वैसे यहाँ पर इस मंदिर में 300 सीढ़ियाँ हैं। आइए देखते हैं चल के कि यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं, मंदिर है, वो बाहर से कैसा दिखता है। ये जो शेड दिख रहा है ना, यहीं से वो 300 सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। और ये सीढ़ियाँ पार करने के बाद आप पहुँचते हैं कुंजापुरी माता के मंदिर। यहाँ पे कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं और मंदिर कुछ ऐसा ही दिखता है। एक पेड़ है जहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं। मतलब यहाँ आके दिल को इतना सुकून मिलता है जैसे मैंने मेडिटेशन कर लिया। यार मैं सच बताऊँ तो मुझे ये जगह वैसी सी लग रही थी जैसे शायद मैंने अपने सपनों में देखा था कि खूबसूरती क्या होती है, नेचर क्या होता है। जहाँ शायद मैं सदियों से आना चाह रही थी और मेरी किस्मत मुझे आज यहाँ लेकर आई।
आप जहाँ भी नज़र डालो कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं वहाँ वहाँ तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत बादलों का झुंड सा आपको नज़र आता है। ये बादल शायद हमसे आँख में चोली खेल रहे हैं। कोई छिप जाता है, कोई बाहर आ जाता है, कोई अपना रूप बदल के आता है, कोई किसी नए ही शेप में नज़र आता है। और जब नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सफ़ेद बर्फ़ की एक खूबसूरत सी चादर सी बिछी हुई है, पर असल में वो बादल होते हैं। जब मैं पहाड़ों की इतनी खूबसूरती, हिमालय को इतना सुंदर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैं भी यहीं रहने वालों में से एक होती, जो सुबह उठते ही मुझे ये नज़ारे, ये खूबसूरत बादल, ये हरे और ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये डराते और ख़ूबसूरती का एहसास कराते हुए बादल, ये सब मुझे नज़ारा दिख रहा होता। जब मैं ऋषिकेश आई और इन नज़ारों को मैंने देखा तो मुझे एहसास होने लगा कि ये सारे नज़ारे, ये खूबसूरती, ये हरियाली, ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब मुझे एक नई ज़िंदगी सी दे रहे थे। और मैंने अपनी बचपन की वो खुशियाँ जो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शायद नहीं हासिल कर पा रही थी, शायद मैं उस शांति के लिए ही हिमालयाज़ गई थी। सच बताऊं, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी उस जगह पे जाकर। दुनिया की सारी जितनी भी उम्मीदें होती हैं इंसान की, खुश रहने की, अपने आप को पा लेने की, दुनिया से नाता ना रखते हुए नाता रखने की, सब कुछ सारी ख्वाहिशें शायद पूरी हो रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा की कि उसने मुझे इतने खूबसूरत नज़ारों से रूबरू करवाया। और अब मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए, इन खूबसूरती के बारे में और आपको दिखाते हुए अपने सफ़र को थोड़ा रफ़्तार देती हूँ, ताकि आपको ये और खूबसूरती और नज़ारे दिखा पाऊँ। आइए अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत नज़ारों में बिना खुद हुए मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यहाँ की जो रोड्स हैं कुंजापुरी माता मंदिर आने की, ये बहुत सकरी रोड्स हैं। आपको बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करनी पड़ेगी। और ड्राइव से मुझे याद आया कि हमने जब ऋषिकेश आए तो ऐसी जगह पे मैं जाना नहीं चाहती थी जहाँ पर बहुत भीड़ हो, क्योंकि मैं ऐसी सिटी में रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग होते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ बहुत शांति और सुकून मिले मुझे। तो इस तरह के सफ़र को करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं स्कूटी रेंट पे लूँगी, और इस स्कूटी की हेल्प से हम लोगों ने ऋषिकेश के आसपास की 30 से 40 किलोमीटर्स की डेस्टिनेशंस कवर की। कुंजापुरी माता मंदिर भी उसी डेस्टिनेशन का एक पार्ट है। कुंजापुरी आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करनी पड़ी, 24 किलोमीटर ही दूर है ये ऋषिकेश से। सो बस 1 घंटे का ट्रैवल किया मैंने बाइक से और बहुत आसानी से मैं यहाँ पहुँच गई। ऑफ बीट डेस्टिनेशंस पे जाने का एक अपना बेनिफिट ये होता है कि आपको वहाँ पे बहुत क्राउड नहीं मिलता है। तो जब क्राउड नहीं मिलता है आपको, तो आप उस जगह को, उस नज़ारे को फुल्ली इंजॉय कर पाते हो। और यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसे ही एहसास हो रहा था कि शायद ये रास्ते मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। इससे आगे का सफ़र इस एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था। तो मैंने इस पूरे सफ़र को कई हिस्सों में बांट दिया है। अब मैं ऋषिकेश के कई एपिसोड्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आप सारे वीडियोस को प्लीज़ चेक करिए। आपको अच्छा लग रहे हैं वीडियोस तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद पे आपको छोड़ के जा रही हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। मेरी तरफ से आप सबको उज्जवल भविष्य की अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।